हेलो साथी, आप कैसे हैं। अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो आज से आप लोगों के होने वाले बोर्ड एग्जाम में बस केवल 2 महीना ही रह गया है। तो इस 2 महीने में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम में हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के 6 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो इस 6 क्वेश्चन का आंसर मुझबानी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को याद करवा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषित करें तथा इसके SI मात्रा को लिखें। तो सब यह विद्युत फ्लक्स पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। तो यह विद्युत फ्लक्स तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी क्षेत्र से अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत रेखा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि इससे विद्युत रेखा गुजर रहा है तो इसकी कुल संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसके SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। उसका विद्युत क्षेत्र, दूसरा का क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों? क्या? विद्युत क्षेत्र की बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों? तो ये इसका एकदम हम लोग आसान भाषा में मुंह जबानी याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसके याद करने की तरीका क्या है। तो मान लीजिए कि पहले ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की बल रेखा, मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखा है। तो इसका खासियत होता है विद्युत क्षेत्र की खासियत होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या? विद्युत क्षेत्र रेखा में इसकी सतह पर से होने वाली जो रेखा, गुजरने वाली जो रेखा होती है, एक के स्थान से एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरता है। ठीक, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा क्यों नहीं? मान लीजिए कि यह धन से आवेशित है तो इसकी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है और दोनों धन आवेश में गुजर रहा है। तो धन आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका है, तो इसी से हम लोग परिभाषा को याद करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखा एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से 2 रेखा गुजरा, वो एक दूसरे को आगे जाकर धीरे धीरे फैला ही रहा है, तो एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, कभी नहीं काटेगा। तो इसका आंसर लिखने के तरीका है कि विद्युत क्षेत्र की सतह से उसे गुजरने वाली रेखा, विद्युत क्षेत्र की सतह से एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजरता है, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इसी के कारण वो आगे चल एक दूसरे को मतलब ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। यदि इसको हैंड रिटेन नोट्स आप चाहते हैं कि जो हाथ से लिखा हो तो इसी भाषा में, तो अपने ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 96055463 पे मैसेज करके फ्री में इसका नोट्स ले सकते हैं। आप लोगों को समझ गए ना? बस केवल समझिए, याद करने में आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग खुद से याद कर लीजिए। यदि आप लोगों को खुद से याद नहीं हुआ तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद इसका तो यह हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न करता है, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, इसी के कारण वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण लिखकर निम्नलिखित कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि विद्युत आवेश को मौलिक गुण में लिखिएगा कि ये क्वांटिमीकरण होता है, आवेश का क्वांटिमीकरण होता है 1 नंबर में। दूसरा का नंबर में लिखिएगा
यह संरक्षित होता है। दो ये लिखना है, पहले का क्वांटिमीकरण होता है, दूसरा का संरक्षित होता है। लिखिएगा विद्युत आवेश, पहला में लिखिएगा एक विद्युत आवेश के क्वांटिमीकरण होता है, दूसरा का लिखिएगा विद्युत आवेश संरक्षित होता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तीसरा का नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों, दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। मान लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा का प्लेट क्या कार्य करता है। ये बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है और बहुत मजा वाला भी क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले संधारित्र प्लेट पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। ये मान लीजिए कि प्लस आवेश से आवेशित है। ये तो एक संधारित्र की मतलब कि ये फॉर्मूला होता गया संधारित्र की। ये संधारित्र का मतलब ही होता है एक दो ये प्लेट होता है। संधारित्र के मतलब 2 प्लेट होता है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट आवेश से आवेशित करेगा। ठीक, तो पहला प्लेट मान लीजिए कि वो धन आवेश से आवेशित कर रहा है, तो वो आवेश को ग्रहण करेगा। सॉरी जो धन आवेश है वो मतलब आवेश को देगा। यह धन आवेश है जो आवेश को देगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरा का संधारित्र में दूसरा प्लेट क्या करता है, दूसरा का क्या। तो ये प्लस आवेश से आवेशित है, तो वो आवेश को क्या कर रहा है, आवेश को त्याग रहा है, मतलब आवेश को दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा। तो ये माइनस क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा। ये दूसरा का यही कार्य है। तो लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र में पहला प्लेट धन आवेश से आवेशित होता है, जो कि आवेश को क्या करता है, आवेश को मतलब त्यागता है। और दूसरा का प्लेट का कार्य है कि वो आवेश को ग्रहण करे। ठीक, वो ऋण आवेश से आवेशित होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच के अंतर। तो अंतर में लिखिएगा सबसे पहला में कि विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में के अंतर लिखकर निम्न लिखकर उसके बाद कॉलम बना लीजिएगा। तो एक तरफ लिखिएगा कि विद्युत बल रेखा में कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ये केवल धनात्मक होता है। ठीक, फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर। और दूसरा में होता है गुरुत्वाकर्षण में कि F इज इक्वल टू GM1 इंटू M2, GM1 इंटू M2, GM1 इंटू GM2 बट्टा में आर स्क्वायर होता है। ये दूसरा का नंबर के अंतर भी लिख लीजिए। समविभवी तल एवं धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हम बात नहीं, ये आप बात करेंगे। ये इसको आप आंसर लिखकर सटीक भाषा में इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम जानेंगे कि आप कोई ऑफलाइन में क्लास किया है। यदि नहीं होगा तो हम आप लोगों को अगला वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए, इस पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।